नवी मुंबई कोपरखैरना पुलिस थाने में एक पिता और पुत्र को हिरासत में लिया गया है। यह दोनों पिता पुत्र कुल मिलाकर 56,68,000 रुपयों की ठगी कर फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत कोपरखैरना पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। लेकिन फरार आरोपी कोपरखैरना पुलिस से ज्यादा आंख मिचौली नहीं खेल पाए। पुलिस भी इन फरार आरोपियों का पीछा तू डाल तो मैं पात की तरह कर रही थी। आखिरकार एक समय ऐसा आया कि पिता पुत्र पुलिस के गिरफ्त में आ पहुंचे ही। पकड़े गए आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में लोगों को गुमराह करते थे कि हमारी कई गाड़ियां CNBC न्यूज चैनल में चल रही हैं और अभी पेमेंट न मिलने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। हम ड्राइवर का पेमेंट तथा डीजल का पैसा अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाए। हम आपकी गाड़ियां भी CNBC चैनल में लगवा सकते हैं, जिससे आपको कमाई भी होगी और हमारा काम भी निकल जाएगा। इन दोनों की बातों में आकर कुल मिलाकर 8 लोगों ने कृष्णा ट्रैवल नाम के व्यवसाय करने वाले पिता पुत्र को 56,68,000 रुपए दे दिए थे। मगर इस दौरान यह दोनों पिता पुत्र कोपरखैरना स्थित अपने किराए के ऑफिस को बंद कर फरार हो गए, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। इस पूरे मामले पर हमारे प्रतिनिधि को कोपरखैरना पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुकुंद हथोटे ने जानकारी दी। ये शैलेश प्रागजीभाई ठक्कर और विपुल शैलेश ठक्कर, ये दोनों व्यक्ति कृष्णा ट्रैवल्स नाम का एक बिजनेस एक सेक्टर 16 में एक ऑफिस खोल के चला देते और उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये बताया कि उनकी 32 गाड़ियाँ चलती हैं CNBC मीडिया कंपनी में और उनको पैसे की कमी है, जैसे ड्राइवर लोगों का पेमेंट कराना है, कुछ डीजल के लिए पैसा लगेगा, तो कंपनी का पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं है, इनको बिलिंग होता नहीं है, तो आप मुझे पैसा देंगे तो आपकी भी गाड़ियाँ मैं उसी कंपनी में किराए पे लगवा दूंगा, ऐसा उन्होंने सभी लोगों को बताया। जबकि उनकी कोई कंपनी की कोई किसी तरह की गाड़ियाँ नहीं चलती थी, इन्हें सिर्फ ऑफिस खोला था, AC ऑफिस था। तो जो अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उनके बहकाव में आ गए और उन लोगों से उन्होंने थोड़ा अलग अलग लोगों से मिलके तकरीबन 56,58,000 रुपया ऐड लिए और उनकी गाड़ियाँ ना तो कहीं लगवाई ना वो मिला। और बाद में एक दिन 25 अप्रैल को ऑफिस छोड़ के वो भाग के गया। उसके खिलाफ हमारा एक ऑफिस CR दाखिल था, इसमें हमने CR नंबर 173 ऑफ 2012 अंडर सेक्शन 420 और 34 में दाखिल था। उसमें बाद में हमने 24/8 को यानी इसी महीने में उसको पकड़ा है और उससे PCR हमने लिया है 1 सितंबर तक और उसकी छानबीन चालू है। उसने बहुत सारा पैसा तो खर्च कर दिया है। सर, उसके पास गाड़ियाँ वगैरह थी या पहले से? बिल्कुल ही गाड़ी नहीं थी, ये सिर्फ दिखावा करता था। ये तो पहले यहाँ रहता था, सेक्टर 16 में रहता था और अभी हाल ही में पुणे में रहता था। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है कि इन दोनों ने मिलकर और कितने लोगों को चूना लगाया है।